आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 9वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फाइनल कब्जे की तैयारी में रूसी सेना ने कीव की मोर्चाबंदी कर ली है। कीव के आसमान पर रूस के हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने आसमान के साथ साथ जमीनी शक्ति भी झोंक दी। रूसी सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें टैंक्स का लंबा चौड़ा काफिला शहर में नजर आ रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी कीव शहर के बाहर दूर दूर तक रूसी सेना की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। कीव में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। रूसी सेना बमबारी कर रही है। कीव के एयरफील्ड के पास आज तक संवाददाता गौरव सावंत की रिपोर्टिंग के दौरान भी धमाके की आवाज सुनाई दी। कीव की ताजा तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली। यूक्रेन की राजधानी के आसमान में धुआं ही धुआं है। सड़कों पर सिर्फ रूसी सैनिक और उनकी गाड़ियां नजर आ रही हैं। आम लोग अगर दिख भी रहे हैं तो धमाकों से बेहद डरे घबराए हुए। यूक्रेन के चर्निहिव में रूस ने भारी बमबारी की। बमबारी में 47 लोगों की मौत हो गई। चर्निहिव से जो तस्वीरें आई हैं उसमें आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। दूर दूर तक सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के सारे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, भारी बमबारी हो रही है। तस्वीरों में रूसी टैंक्स बमबारी करते हुए दिखाई दी। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जे का दावा किया। सुबह सुबह इस प्लांट पर हमला किया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमले होता हुआ दिखा। यूक्रेन का दावा है कि पावर प्लांट पर रूस के हमले में 30 जवान भी मारे गए। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर अमेरिका ने रूस पर निशाना साधा। कीव में अमेरिकी दूतावास ने हमले को वॉर क्राइम बताया और कहा कि पुतिन का आतंक एक कदम और आगे बढ़ गया। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के विरुद्ध और ज्यादा आर्थिक प्रतिबंधों की मांग की। उन्होंने कहा कि क्या पुतिन चेर्नोबिल को भूल गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमले के कारण चेर्नोबिल से 6 गुना ज्यादा परमाणु रेडिएशन हो सकता था। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA ने राहत की खबर दी। एजेंसी ने दावा किया कि रूस के हमले में परमाणु रिएक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर तबाह हुआ। रेडिएशन का भी फिलहाल कोई खतरा नहीं। IAEA के अनुसार न्यूक्लियर प्लांट के 6 में से 1 यूनिट में प्रोडक्शन चल रहा है। कीव में एक डिपो पर हमले की तस्वीरें दहलाने वाली हैं। पूरा का पूरा डिपो तबाह हो गया। आग के बाद काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। राहत और बचाव की टीमें आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। यूक्रेन से हटने में भी रूस जमकर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस के हमले के बाद शहर में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। लोगों के घर शमशान बन गए। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर खंडहर में बदल गए। बोर्दियांका पर भीषण हमले की तस्वीरें सामने आई। ड्रोन की तस्वीरों में सब कुछ तबाह नष्ट दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन बार बार पलटवार का दावा कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जवानों ने गोस्टमेल में रूसी टुकड़ी पर हमला किया, रूस के टैंक्स को तबाह किया। तस्वीरों में कई टैंक्स दिखाई दिए लेकिन एक टैंक जलता दिखाई दिया। एक तरफ रूस सैन्य शक्ति दिखा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी हिम्मत के साथ लोहा ले रहा है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ रूस के सैनिक बंधक बने दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बस में चढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके लोगों ने रूसी जवानों को अपनी हिरासत में लिया। यूक्रेन के युद्ध के मैदान से 9वें दिन एक बड़ी खबर आई। यूक्रेन ने कीव के करीब स्थित बुका से रूसी जवानों को खदेड़ने और शहर को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ सैनिक यूक्रेन का झंडा लहराते दिखाई दिए। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन का डोनेत्स्क शहर तबाह हो गया। राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरों में फायर ब्रिगेड की टीम रिहायशी इलाकों में आग बुझाने का काम कर रही है। रूस के विरुद्ध मोर्चाबंदी में यूक्रेन ने आम लोगों को भी हथियार थमा दिए। लोगों को अत्याधुनिक हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। लिविव से जो तस्वीरें सामने आई उसमें यूक्रेन की सेना के जवान आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दिखाई दे रहे हैं। रूस के हमले के विरोध में यूक्रेन के लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। मेलिटोपोल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद अस्पतालों की स्थिति खराब, घायलों की संख्या बढ़ रही है। दवाओं की कमी है। मदद के लिए WHO आगे आया है। WHO ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को दवाएं और मेडिकल सामान भेजे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव के बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए। ये दावा रूस की मीडिया की तरफ से किया गया। 2 दिन पहले जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कहा था ज़ेलेंस्की जब चाहें यूक्रेन से एयरलिफ्ट उन्हें कर लिया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वेतन वापसी जारी है। यूक्रेन का जहाज 400 से ज्यादा छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। छात्रों के स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद थे। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 उड़ानें हिंदुस्तान पहुंची। 4000 लोग इसमें शामिल थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 10,000 से ज्यादा भारतीयों को लेकर 48 फ्लाइट्स पहुंच चुकी हैं। अगले 24 घंटे में 16 और फ्लाइट्स भारत पहुंचेंगी। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगापुरी की रफ्तार में है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने गए चारों मंत्री मोर्चे पर डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर छात्रों से मुलाकात की, सुरक्षित वतन वापसी का भरोसा दिलाया। रूसी हमले के बीच यूक्रेन से लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में लोग रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश में यूक्रेन से लगी दूसरे देशों की सीमाओं पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है।